नमस्कार प्यारे साथियों, मैं उमेश शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने KIT के यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है फरवरी 2024 के करंट अफेयर की। आज हम बात करेंगे फरवरी 2024 में जितने ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वो सभी आज हम अपनी क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। लेके बाकी बिहारी का नाम बोलो, बाकी बिहारी लाल की जय। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को मिला 93वां स्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित मनुष्य के दिमाग में पहली बार चिप लगाने वाली न्यूरोलिंक कंपनी का संबंध किससे है? तो यह है एलन मस्क से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है किसने? DRDO ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर कौन है? तो वो है अनिल लोहाटी जी। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन है, रामसर सूची में शामिल अकसमुद्र पक्षी रिजर्व अघनाशिनी, मुहाना और मगधी रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। ठीक है, और टोटल रामसर स्थल हमारे अभी करंट में भारत में है 85। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा है तमिलनाडु में और दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने किसे ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? तो ये दिया है भारत जनसंचार संस्थान, इंग्लिश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत के पहला मानव बैंक कहाँ स्थापित होगा? तो ये होगा BHU में। उत्तर भारत का पहला मानव बैंक कहाँ स्थापित होगा? BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024 के अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहा? तो ये कितना रहा? 5.8%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते? तो ये जीते महाराष्ट्र ने। ठीक है, आयोजक कहाँ हुआ था? ये हुआ था तमिलनाडु में और उसका शुभांकर था वीरा मंगई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? तो ये होगा उज्जैन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति 2024 अभ्यास कहाँ हुआ? तो ये कहाँ हुआ प्यारे साथियों? ये हुआ राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, शतरंज का विंबलडन टाटा स्टील मास्टर्स 2024 का विजेता कौन है? तो ये है वेई यी। चलते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ इंदौर में। ठीक है, वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मशाल वाहक के रूप में चुना गया? तो ये चुना गया अभिनव बिंद्रा जी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के 37वें सूरजकुंड शिल्प मेले 2024 की थीम राज्य है गुजरात। ठीक है, और आयोजित हुआ था ये कहाँ? फरीदाबाद में। ठीक है, हरियाणा के 37वें सूरजकुंड शिल्प मेले 2024 की थीम राज्य था गुजरात और इसका आयोजन हुआ था हरियाणा के फरीदाबाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया जय शाह जी को। ठीक है, और इसका जो हमारा एशिया क्रिकेट काउंसिल है इसका मुख्यालय है कोलंबो में। ठीक है, एशिया क्रिकेट परिषद। अगला क्वेश्चन है, भारत के UPI भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो यह है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो यह है भूटान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने 27,000 करोड़ के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये रखी है ओडिशा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो यह है INS संध्याक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति रीतू बिहारी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की हुई है? तो ये हुई है उत्तराखंड की। ठीक है, क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति रीतू बिहारी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई है? तो ये की गई है उत्तराखंड की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्लाइंड पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टि बाधित T20 नागेश ट्रॉफी
किसने जीती है? तो ये जीती है कर्नाटक राज्य ने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन बैंड शक्ति का संबंध किससे है? तो ये है शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन जी से। ठीक है, और ग्रैमी अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय हैं पंडित रविशंकर, जिनका संबंध है सितार से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 878 दिन और 12 घंटे बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड किस अंतरिक्ष यात्री ने बनाया है? तो इनका नाम है ओलेग कोनो, जो कि रूस के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है गोवा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कामाख्या कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है, कहाँ रखी गई है? असम में, और असम में ही अंबुबाची मेला मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? कामाख्या मंदिर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली मेट्रो कौन सी है? तो ये कौन सी मेट्रो है? चेन्नई मेट्रो। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली मेट्रो कौन सी है? ये है चेन्नई मेट्रो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो ये बनी है उत्तराखंड राज्य की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देश का पहला तांबे से बने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है पटना में। ठीक है, जो कि बिहार में है। अगला क्वेश्चन है, आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है बिहार ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 137 वर्ष दूर रहने योग्य सुपर अर्थ TOI 715 की खोज किसने की है? तो ये की है जेम्स वेब टेलीस्कोप ने, जो कि USA का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी है, कहाँ रखी है? हैदराबाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ हुआ? ये हुआ गुजरात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक सामान्य नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य यह है उत्तराखंड, और आर्टिकल है 44। ठीक है, जो कि संबंध रखता है सामान्य नागरिक संहिता से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, FAO और WHO की मसालों और पाक जड़ी बूटियों पर कोडेक्स संहिता का 7वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ कोची में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? तो ये किया शिक्षा मंत्रालय ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल जिगेर थांडा का विकास किसने किया है? तो ये किया है कानपुर ने। ठीक है, फीफा फुटबॉल विश्व कप के लिए भारत में क्वालिफायर मैच कहाँ हुआ? तो ये हुआ हैदराबाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? तो ये किया राजस्थान राज्य ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना के तहत 3000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है महाराष्ट्र ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पीपल्स चॉइस अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है आइस बैंड को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार सबसे धीमा शहर कौन सा है विश्व का? तो वो है लंदन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2 दिवसीय दो समूचे त्योहार कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है लद्दाख में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने मोबाइल स्वास्थ्य पहल किलकारी और मोबाइल अकादमी कहाँ प्रारंभ की है? तो ये की है महाराष्ट्र और गुजरात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए स्पेस मिशन किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है नासा ने। ठीक है, जो कि USA की स्पेस एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है, WHO नेशनल मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है निमहंस को। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देश में पहली बार किसने लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल किया? तो ये किया है टाटा समूह ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सारथी पहल किसने शुरू की है? तो ये की है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन है? तो ये है
नवाब सलाम। और जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका मुख्यालय कहाँ है, दी हेग, ये कहाँ पड़ता है, नीदरलैंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर के किस देश में भारत की सेवा प्रारंभ हुई है, मॉरिशस और श्रीलंका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का 25वां सत्र पहली बार कहाँ आयोजित हुआ है, तो यह हुआ है असम राज्य में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों का अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 कहाँ आयोजित हुआ, तो यह हुआ दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ है, और जिसकी विजेता रहा है वो रही है ऑस्ट्रेलिया, और जो रनअप रहा है ये रहा है भारत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही CAR-T सेल थेरेपी का संबंध किससे है, तो यह है कैंसर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी अपना पहला क्षेत्रीय दक्षिण भारत संस्कृति केंद्र कहाँ स्थापित करेगी, तो ये करेगी हैदराबाद में, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल ने 67th अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट कहाँ की है, तो ये की है लखनऊ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल सरकार ने KPP नंबियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया, तो ये किया है S सोमनाथ जी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चेन्नई ओपन चैलेंजर का एकल वर्ग का खिताब किसने जीता, ये जीता है सुमित नागल जी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हुक्का पार्लर बंद करने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन विधेयक 2024 किसने पारित किया, तो ये पारित किया है तेलंगाना ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य परियोजना किसने प्रारंभ की है, ये की है IIT गुवाहाटी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्टेम में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये किया है स्वार्थी पोर्टल, ठीक है। स्टेम की फुल फॉर्म है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ हुई है, तो ये हुई है वाशिंगटन DC में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी जी ने UPI रुपए कार्ड कहाँ लॉन्च किया है, तो ये किया है UAE में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित किया है, तो ये क्या है अनुच्छेद 19(1)(a), ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UAE की वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किसे नवे गवर्नमेंट टैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये किया है भारत को, ठीक है। दोबारा समझा देता हूँ क्वेश्चन आपको, ये UAE की वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किसे नवे गवर्नमेंट टैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, भारत को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, असम ने किसे आधिकारिक राज्य फल के रूप में नामित किया है, तो ये किया है काजी नेमू को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है, तो ये सौंपी है हंगरी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वयं योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है, ओडिशा ने की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा, तो ये करेगा भारत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एलीट 500 टेस्ट विकेट क्लब में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन है, तो ये है R अश्विन, ठीक है। और पहले थे अनिल कुंबले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, RBI ने किस पड़ोसी देश के साथ UPI को जोड़ने के लिए समझौता किया है, तो ये किया है नेपाल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वृक्षारोपण में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन करने के लिए वन मित्र योजना किसने प्रारंभ की है, तो ये की है हरियाणा ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ हुई है, तो ये हुई है उत्तराखंड राज्य ने ये स्टार्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को मिला है 41वां स्थान, ठीक है। दोबारा से बता देता हूं मैं, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को स्थान मिला है 41वां स्थान, ठीक है, 41। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किसने प्रारंभ की है, तो ये की है राजस्थान ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने मौसम उपग्रह इनसेट 3DS को किससे लॉन्च किया, तो ये किया है GSLV F-14 से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नवे रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि थे, तो ये थे ग्रीस के, जो मुख्यमंत्री थे वो नवे रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है
जगतगुरु रामभद्राचार्य जी और गीतकार गुलजार जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक, ठीक है। अगला है, विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है नेपाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम ने किसके सहयोग से इंस्पायर्स कार्यक्रम आयोजित किया है? तो ये किया है विश्व बैंक के सहयोग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है कोलकाता में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसैट प्रोब किसने विकसित किया है? तो ये किया है नासा और जक्सा ने। नासा यूएसए की स्पेस एजेंसी है, जक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP14 कहाँ हुआ? तो ये हुआ उज्बेकिस्तान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड बिल किसने पारित किया? तो ये किया यूएसए ने। और जो क्वाड के सदस्य देश हैं वो हैं, पहला है इंडिया, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है यूएसए, चौथा है जापान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रुपए नेटवर्क पर भारत का दूसरा कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया? तो ये किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है ओपनहाइमर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? तो ये करेगा कोची हवाई अड्डे पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने भारतीय आवास परियोजना के चौथे चरण का औपचारिक शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये किया है श्रीलंका में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आशा किरण योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है कर्नाटक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है नेपाल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य कौन बना है? तो ये बना है माल्टा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 21 फरवरी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुडुचेरी और तमिलनाडु ने रोडामाइन बी की उपस्थिति के कारण किस पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है कॉटन कैंडी को, जिसे हम बुढ़िया के बाल कहते हैं, ठीक है। दोबारा समझा देता हूं मैं, पुडुचेरी और तमिलनाडु ने रोडामाइन बी की उपस्थिति के कारण किस पर प्रतिबंध लगाया? तो लगाया कॉटन कैंडी पर, जिसे हम बुढ़िया के बाल कहते हैं, ठीक है, जो पिंक कलर के रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर घर जल योजना के तहत कवरेज हासिल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयन बास्केट किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है उत्तराखंड राज्य ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जतारा कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है तेलंगाना में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है ओडिशा राज्य में। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये हुई है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी एंड्रॉयड मार्केट प्लेस इंडस ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया? तो ये किया है फोन पे ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े सांप यूनेक्टस अकाइमा की खोज कहाँ की है? तो ये की है अमेजन वर्षा वन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है मालदीव में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है ओडिशा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्य के पवित्र अवशेष कहाँ भेजे हैं? तो ये भेजे हैं थाईलैंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है जवान मूवी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन का अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? तो यह है फिलीपींस, ठीक है। भारत और जापान का संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है
राजस्थान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, SECI ने भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ किया है? तो ये किया है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित की गई है? तो ये करी गई है IIM शिलोंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की निदेशक बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला कौन है? तो ये है गीता बत्रा जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला वर्चुअल ATM कौन लॉन्च करेगा? तो ये करेगा पेमार्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट होमोसेप किसने विकसित किया? तो ये किया IIT मद्रास ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उद्घाटन कहाँ होगा? तो ये होगा उज्जैन में, ठीक है प्यारे साथियों। तो हमने फरवरी 2024 की जितनी महत्वपूर्ण करंट अफेयर थी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सारी आज की क्लास में कवर करिए। आप इसे रिवाइज करिएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो मोटिवेशन देख लेते हैं आज का। अगर पछतावा हो अपने फैसलों पर कभी, तो लौट के अपनी किताबों के पास आना। उन किताबों में ही तुम्हारी किस्मत बदलने की ताकत है। उन किताबों में ही तुम्हारी आज के हालात एक अच्छे कल बनाने की हिम्मत है, ठीक है प्यारे साथियों। तो मिलेंगे अगली क्लास में। क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली जितनी वीडियो उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। नमस्कार, धन्यवाद। Fearless.